कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नीहू मिथिलेश ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं मायके से ससुराल आ गई हूँ और ब्लॉग्स मेरे डेली नहीं आ पाते हैं क्योंकि घर के काम होते हैं, बाबू होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग डेली आए। तो ये है शाम का वक्त, शाम के बज रहे थे 5:30, ऑलमोस्ट 6 बज रहे होंगे, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता मुझे। तो मैं यहाँ आ गई थी दिया जलाने के लिए और वो मेरे छोटे से लड्डू से गोपाल थे, बहुत ही प्यारे होते हैं। और फिर ये बज गया था 9, मैंने खाना बना लिया था और यहाँ बाबू मुझे बोल रहा था कि मम्मा खेलो खेलो खेलो। तो मैं आ गई थी मैं इसके साथ खेल भी रही थी और थोड़े बहुत जो कपड़े पड़े थे मैं वो फोल्ड भी कर रही थी, क्योंकि साथ साथ मैं नहीं कर पाती हूँ दोपहर में। इसको मुझे खिलाना होता है और फिर इसको थोड़ा सा दोपहर में मैं सुला देती हूँ, वरना ये पानी अगर कहीं देखेगा तो पानी पूरा छूने लगेगा, नहीं तो ये बाहर भाग जाता है। एक गाड़ी बड़ा है इसका, वो गाड़ी लेता है मेन रोड तरफ भाग जाता है। तो इसके कारण मैं इसको हमेशा से बिजी, जितना हो सके बिजी ही रखना चाहती हूँ, जैसे कि धूप में ये ना निकले, नहीं तो मुसीबत तो मुझे ही हो जाएगी। क्योंकि बाबू को देखने वाला उतना कोई होता नहीं है, चाहे आपका बड़ा फैमिली हो या छोटा फैमिली, उतना नहीं कोई देखेगा। मुश्किल से घंटा आधा घंटा अगर देख दिया तो देख दिया, इसे मुझे ही संभालना पड़ता है। इसके पापा तो रहते नहीं हैं। इस टाइम बज रहे थे 10:30 और मैंने बाबू को खाना खिला दिया था, उधर सब टीवी देख रहे थे और मैं आ गई थी। मच्छरदानी मैंने लगाया, बहुत ही मच्छर, मतलब बारिश हुई एक दिन पहले तो बहुत ही मच्छर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो जब जगा हुआ रहता है तो मच्छरदानी लगाने नहीं देता है ये। तो आज मैं इसको किसी तरह से मच्छरदानी में इसको जगे हुए में ही लगाई थी। और फिर यहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, हम लोग सब चाय पी लिए थे और मेरे हस्बैंड चले गए थे दुकान, सब अपने अपने मतलब जो भी काम होते हैं करने लगे थे। और मैं यहाँ बाबू को, इसको ऑरेंज जूस बहुत पसंद है तो मैं इसको ऑरेंज जूस दे रही हूँ। मैं पर डे इसको देती हूँ, मतलब हो सके तो बदल बदल के। अगर मैं इसको दुकान ले जाती हूँ, जैसे मैं लंच ले जाती हूँ हस्बैंड का, तो वहाँ ये जूस पी लेता है, जैसे अंगूर का हो गया या कोई और चीज़ का पी लेता है। और घर में ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसे संतरे का ही बना के दे पाती हूँ और इसको संतरे का जूस बहुत पसंद है, बहुत। ये किसी के साथ शेयर भी नहीं करेगा उसको अगर संतरा का जूस मिल जाए तो। फिर ये हम लोग जा रहे थे लंच लेके, मैं और बाबू को मैं रोज़ाना अपने साथ ले जाती हूँ। ये रहता नहीं है किसी के पास, कभी नहीं रहेगा। वहाँ मायके में तो थोड़ा बहुत नानी के पास रह भी जाता था, लेकिन यहाँ ससुराल में किसी के पास नहीं रहेगा, एक सेकंड भी नहीं। इसको मतलब मम्मा के अलावा कोई भी नहीं चाहिए। तो मैं इसे ले जाती हूँ। और देखिए मौसम कैसा है, मतलब इस टाइम बारिश बनाया हुआ था हल्का फुल्का। जब मैं जा रही थी लंच लेके तो बारिश का मौसम बनाया था, और जब दे के आ रही थी तो ये देखिए धूप हो गया है। और ये मेरा कॉलोनी का है, कॉलोनी के अंदर हम लोग ऐसे रोड है, और वो जो सामने आप वाइट कलर का झंडा लगा हुआ है और वाइट कलर का है वो मंदिर है छोटा सा। मंदिर के बगल में जो आपको सीधे बिल्डिंग दिख रहा है वो मेरा घर है, वो मेरा क्वार्टर है। और मतलब छोटा सा ही क्वार्टर मिला हुआ है, ये बिजली का अपार्टमेंट है पूरा यहाँ इस कॉलोनी में बिजली के जितने भी काम करते हैं बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, वो सब यहीं रहते हैं। और यहाँ कुत्ता हमेशा रहता है, हमेशा आपको 1-2 कुत्ते मिल ही जाएंगे, डॉग। और इसके कारण मैं ज़्यादातर बाबू को बाहर आने नहीं देती हूँ। और ये यहाँ जा रहा था गिट्टी पे, इसको गिट्टी पे खेलना बहुत अच्छा लगता है। ये अपना घोड़ा गाड़ी एक खरीदा है, वो लेके आएगा बाहर, उसमें गिट्टी रखेगा और लेके बार बार जाएगा। बस मंदिर के बगल से यही छोटा सा रोड यहाँ बगल में है और यही बगल में हम लोगों का घर है। और मतलब शाम के टाइम यहाँ सब कोई, जितनी भी लेडीज़ होती हैं, बहुत कोई नहीं बैठती है, बहुत कोई बैठती है मंदिर के पास, क्योंकि बहुत अच्छा हवा आता है। तो सब अपने अपने घर से निकल के थोड़े बहुत बैठते हैं। मैं नहीं आती हूँ उतना, मुझे मतलब उतना पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं आती हूँ। अगर आती भी हूँ तो अकेले ही। और उसके बाद 5:30 बजे से बारिश शुरू हो गई थी। इतनी बारिश हो रही थी, मतलब लगातार 2 दिन 3 दिन से बारिश हो ही रही है।
और ये हम लोगों ने लगाया हुआ छोटा सा तुलसी का पौधा, और उसके बगल में सम्मी का पौधा, जो बहुत ही मतलब इसको पता नहीं, शायद कृष्ण तुलसी बोलते हैं या राधा तुलसी, ये तो नहीं पता, लेकिन लगाए हुए हैं। अब मतलब यहाँ मेरे घर में एक बकरी है, मेरी सास रखती है, तो वो रहने नहीं देती थी। और मतलब गाय, यहाँ कॉलोनी में बहुत कोई आंटी लोग गाय भी रखती है, जहाँ हम लोग दूध लेने जाते हैं तो उनकी गाय आके पूरा तुलसी खा जाती है। लेकिन इस बार पता नहीं कैसे तुलसी हुआ है। तो अच्छा लगता है तुलसी घर में जितना फले फूले, कहते हैं घर का वाइब भी अच्छा रहता है। और उसके बाद मैं आ गई थी, बारिश हो ही रही थी, तो बाबू यहाँ खेल रहा था मेरे पास, और मैं यहाँ आ गई थी सिलाई करने के लिए। थोड़ा सा मतलब मेरा एक कुर्ती खुला हुआ था, मतलब टाइट नहीं था, तो उसको मैं फिटिंग कर रही थी यहाँ। ये सब थोड़े बहुत मैं जो पहनी हुई हूँ अभी कुर्ती, वो मैंने खुद ही हाथों से सिला हुआ है। अभी मुझे पजामा नहीं आता है बनाने, जो पैंट होता है वो बनाने नहीं आता है, लेकिन जल्द ही उसको भी मैं सीखूंगी। और ब्लाउज़ थोड़े बहुत आते हैं मुझे, डिज़ाइन उतना नहीं आता है। मैं सीखी हूँ बस ऐसे ही नॉर्मल, लेकिन अब जब बाबू थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं सीखूंगी अच्छे से सिलाई। और सोच रही हूँ कि ब्यूटिशियन का भी मैं सीख लूँ, तो मतलब अपने हाथ में अगर टैलेंट हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ बाबू खेल रहा था, मतलब वो मुझे मशीन चलाने कभी नहीं देता है। अगर मैं खोजती हूँ चलाने के लिए तो वो मतलब उसका चक्का पकड़ लेगा, नहीं तो उसका हैंड व्हील जो होता है वो पकड़ लेता है। इसी कारण मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ मैं थोड़े बहुत कर रही थी। एक्चुअली मुझे सिलाई लगता है कि मुझे करना चाहिए, और थोड़े बहुत आते हैं। अगर आपको कोई काम थोड़े बहुत आते हैं तो उसे आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप उस चीज़ में आगे बढ़ पाएँ तो ज़रूर बढ़ें, और अपने तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूट करें घर में। तो फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। ज़्यादा मैं सूट नहीं कर पाती हूँ रोज़ रोज़, थोड़े बहुत करती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। यहाँ मैं चाय बना रही थी, और चाय बनाना मतलब हम लोगों के लिए पीना कंपलसरी है। 2 टाइम तो चाय चाहिए। ऐसा लगता है कि चाय पीने से पावर आता है, मतलब कुछ भी हो बहाना, चाय चाहिए। जैसे बारिश हो तो चाय, और सर दर्द हो तो चाय, यानी कुछ भी बहाना मिले तो आपको 1 कप चाय अगर हो जाए। मैं थोड़ी सी टी लवर हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है चाय। तो मैं यहाँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही थी चाय, और बाबू को मैं दूध देती हूँ। और मेरी दादी सास हैं, वो पीती हैं लेमन टी, वो दूध वाला नहीं पीती हैं क्योंकि इनको गैस हो जाता है। फिर चाय जब हो गई थी तो मैं बाबू के लिए चीला बना रही थी, आटे का, सिर्फ आटे का ही। मैं कभी कभी आटा और सूजी का बनाती हूँ, या कभी कभी मतलब चावल के आटे का बना देती हूँ। आज मैं सिंपल आटा का ही चीला बना रही थी। और हस्बैंड भी मेरे घर में ही थे, तो थोड़ा बहुत नाश्ता बनाना पड़ता है। वो अगर रहते हैं तो बनाना पड़ता है, वरना वो दुकान में रहते हैं तो वो खुद ही कर लेते हैं वहाँ नाश्ता। तो फिर यहाँ नाश्ता बना के मैंने खाना बना लिया था, और खाना खा के हम लोग जब शाम हुई तो थोड़े से मतलब 6 साढ़े 6 बज रहे थे, तो मैं गई मार्केट, क्योंकि मेरा मिक्सर जो ग्राइंडर था वो ख़राब हो गया, तो उसका वायर शॉर्ट हो गया था। यहाँ एक बोर्ड था, तो बोर्ड में ही सारा कनेक्शन था, तो मतलब शॉर्ट हो गया, तो उसको मुझे ठीक कराना पड़ा। तो ठीक कराने के लिए मैं यहाँ गई, और मुझे थोड़े से शॉपिंग भी करने थे बाबू के लिए, थोड़े बहुत टी शर्ट। तो मैं और मेरे हस्बैंड और बाबू तीनों गए, और वहाँ पहले हम लोगों ने, ये जो मॉल आप देख रहे हैं सामने, यही मॉल में मैंने शॉपिंग की थी। बहुत ही अच्छे और सस्ते रेट में सारे जितने भी आपको कपड़े मिल जाएंगे, अगर आप सस्ता लेना चाहे तो। मैंने क्या लिया, क्या ख़रीदा, मैं वो आपको बाद में दिखाऊंगी। यही है मॉल। और यहाँ मैंने बाबू के 2-3 टी शर्ट लिए, और हाफ टी शर्ट, और मैंने 2 कुर्ती लिया, क्योंकि गर्मी के लिए आपको कुर्ती चाहिए ही चाहिए। तो ये मॉल मतलब आपको 90 रुपीज़ से लेके आपको 1000, जितना भी आपको लेना है, जितने रेंज में, वो आप ले सकते हैं यहाँ। तो मुझे ये मॉल बहुत पसंद है, और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल भी जाते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, कैसा लगा बताइएगा। बाय बाय और टेक केयर।